अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और कौमी असम्बली के इजलास के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं कि 3 जजेस जिन्होंने फ़ैसला किया उनको प्रिविलेजेस कमेटी जो है उसके अंदर तलब किया जाए। प्रिविलेजेस कमेटी एक बाकायदा तरीक़ाकार मौजूद है कि जब ऐवान का या किसी रुकने असम्बली का इस्तेहकाक मजरू हो तो उस कमेटी के मामला सामने रखा जाता है, लेकिन उस कमेटी के पास इख्तियारात क्या हैं, क्या कुछ वो एक्शन ले सकती है या नहीं ले सकती। इसका जवाब अभी तक मेरे पास वाज़ेह नहीं है, क्योंकि उसके नीचे ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जो किसी को पनिश कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कल जब बैठेगी तो उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो वज़ीर आज़म या काबीना को तलब करके उसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए नोटिस सर्व कर सकती है। ये मामला बहुत टेढ़ा मेढ़ा है इस वक्त और एक बड़ी कशीदगी की तरफ पाकिस्तान को लेकर बढ़ रहा है, जिसे बराह रास्त तसादुम की कैफियत कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मामले से अगर पीछे नहीं हटती, एक ऑप्शन तो वो है जो पिछली पेशी में सामने आया था, जिसके अंदर ये तजवीज़ रखी गई थी कि इंतखाबात एक ही दिन करवाए जाएँ, सियासी जमातें आपस में इत्तफाक़ राय पैदा करें, और एक दिन कौन सा हो सकता है उसके ऊपर पहले जुलाई की तजवीज़ जमात इस्लामी ने दी। शायद जमात इस्लामी वाली उस तजवीज़ के ऊपर PDM की कोई जमात तैयार ना हो। आज कौमी असम्बली के अंदर वज़ीर आज़म समेत सब ने कह दिया कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बड़ा क्लियर मैसेज था कि ये मिड अगस्त में असम्बली की मुद्दत पूरी होती है। अगर आखिरी दिन तक असम्बली बरकरार रहे तो आइनी तौर पर 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने की शर्त है, जो 15 अक्टूबर या उससे 2 रोज़ पहले या करीब 3 जाके करवाए जा सकते हैं। अगर उससे 1 रोज़ पहले भी असम्बली डिज़ोल्व हो जाए तो फिर 90 रोज़ की शर्त आयद होती है। तो ये वो मुद्दत है जिसके ऊपर PDM की जमातों ने क्लियर मैसेज आज पार्लियामान से दे दिया है। कल जब सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई का आगाज़ करेगी, क्या वो फ्लेक्सिबल रहती है या एक और वज़ीर आज़म को नाअहली का सामना करना पड़ेगा। ये कल वाले दिन से इस प्रोसीडिंग का जब आगाज़ होगा तो फिर ये सूरत हाल खुल के हमारे सामने आएगी। लेकिन ये सारे जो बड़े बड़े चेहरे हमारे सामने हैं, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल हैं या उनकी काबीना के चीदा वज़रा शामिल हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना हो या इंटीरियर मिनिस्टर हो या लॉ मिनिस्टर हो, अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ तो इन 3-4 लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। ये आसानी से रास्ता लेकर निकल नहीं पाएंगे। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी अथॉरिटी असर्ट कर सकेगी या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 97 वाली किसी तकसीम का सामना होगा, इस बात का भी खदशा और अंदेशा भी मौजूद है। आज प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्स पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, क्या ऑप्शन आपके सामने है, टेबल पे ऑप्शन क्या है? अभी हम जो कौमी असम्बली से हमें मिल रहा है इंप्रेशन वो तो यही है कि आप लोग असर्ट करना चाहते हैं पार्लियामान की ताकत को और प्रिविलेजेस कमेटी, इस्तेहकाक कमेटी का इख्तियार जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। क्या इरादे हैं आपके? देखिए, बात इरादे की नहीं है, बात आइन की है, बात इस्तेहकाक की है, बात पार्लियामान की जो मुकाम है उसकी है। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो भी दूसरा इदारा है सुप्रीम कोर्ट समेत, वो उसी आइन के तहत बना है जिसको इस पार्लियामान ने पास किया है, इस पार्लियामान ने वो आइन बनाया है। तो इसलिए अगर आज कोई इदारा पार्लियामान के सामने सरफारा हो जाए और इस तरीके से मामलात को करना शुरू कर दे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, कि इसका दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। एक कानून बनाया पार्लियामान ने, उस पर कोई तनकीद नहीं है, अभी वो उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, सदर ने साइन कर दिया, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, या सदर ने नहीं किया तो उसकी टाइम पूरी हो गई, आपने उसको हेल्ड इन अबेयंस कर दिया या उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसको होल्ड बैक कर दिया। ये कैसे एक्शन ये इख्तियार कहाँ से आया? नई चीज़ें इसकी कोई मिसाल बता दें दुनिया में, कल तो फिर कोई आइन को भी कर देंगे। पाकिस्तान की अदालती तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं, ये दुनिया की अदालती तारीख में नहीं है कि एक कानून बनाना पार्लियामान का हक है, कानून को तब्दील करना पार्लियामान का हक है, कानून की तशरीह करना अदालत का हक है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं मुकम्मल तौर पर आइन के दायरे कार से बाहर हैं। ये बदकिस्मती से पूरी दुनिया में ये जो डोमेन है कि कहाँ पर पार्लियामान का डोमेन ख़त्म होता है, एग्जीक्यूटिव का शुरू होता है, जुडिशरी का शुरू होता है, जो 3 पिलर्स हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, ये हमेशा एक वक्त के साथ ही इस्टेब्लिश हो जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में वो नहीं हो सका, तो अब ये हो रहा है। जो जुडिशल एक्टिविज़म है पाकिस्तान में, वो इफ्तिखार चौधरी की बहाली के दिनों में जब लोग सड़कों पे निकले, पूरी कौम निकली, उस वक्त से शुरू हुआ। लेकिन जुडिशल एक्टिविज़म को किसी मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने की बजाय जजेस ने हेडलाइन बनवानी और टीवी के टिकर पढ़कर अपनी खबरें चलवाने के इस्तेमाल किया। माज़रत के साथ ये काम इफ्तिखार चौधरी भी करते रहे, साकिब निसार भी करते रहे, आसिफ खोसा भी करते रहे। अब मौजूदा चीफ़ को मैं ये तो नहीं कहूँगा टिकर पढ़ के, लेकिन उन्होंने भी वो जो कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया, वो एक टीवी पर टिकर चला था, उसके ऊपर उन्होंने कहा नहीं हम किसी सियासी जमात को नहीं सुनेंगे, इन्होंने तो बाइकआउट कर दिया। तो ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है।
ये तरीका दुरुस्त नहीं, बात इससे भी आगे है। जिस तरह आप जजेस की अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट हो रही है, जिस तरह एलिवेशन हो रही है, जिस तरह सौदेबाजी इस मामले में की जाती है। आपकी जमात ने सौदेबाजी की, आपने कहा 2 जज उनके ले लो, 2 जज हमारे ले। देखिए लॉ मिनिस्टर ने अब माफी मांगी, उस वक्त गलत काम किया। ये बात भी है तो गलत है, इसकी गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए थी और कानून में नहीं थी। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस्टेब्लिश की गई, हम फैसला करेंगे। दुनिया में कोई जुडिशरी अपनी सिलेक्शन खुद नहीं करती, ये अवाम का हक है, ये अवाम के नुमाइंदों का हक है और पब्लिक में होता है कि कौन सा आदमी जज बनेगा। उसके पूरे माजी को देखा जाता है कि इसकी क्या कॉम्पिटेंस है, इसके कैसे इसने कंडक्ट अपने आप को किया ज़िंदगी में, उसके बाद जज का फैसला होता है। सर, इन मामलात में कसूरवार आपकी पार्लियामान है। इफ्तिखार चौधरी के दबाव के नीचे आके आप वो 21वीं तरमीम कौन सी थी वो जो आपने पास की थी, तैनाती का तरीकाकार बदलने वाली, ना करते? किसने आपको बोला था 19वीं थी या 21वीं थी? नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। अब पार्लियामान खड़ी हो गई है। अब पार्लियामान के पास 2 तिहाई नहीं है। नहीं, 2 तिहाई की ना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 तिहाई की बात नहीं है। अगर अक्सरियत पार्लियामान की है वो कानून बना सकती है। तो सर, कंटेम्प्ट की नोटिस के पास उनके पास ताकत है। जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, अगर शहबाज शरीफ की नौकरी खतरे में, वो मुल्क के वफाद में है तो ज़रूर कर लें। ये पहले भी किया गया है। जिस तरह उन्होंने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को तोड़ा था, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। आज वही इंसाफ का पैमाना दूसरों पर भी लगाए ना। यही जज थे, यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने 20,000 दरम की फ़ीस जो नहीं ली गई थी, जो कफनी ख़त्म हो गई थी, उसको दुनिया के हर अकाउंटिंग असूल से हट कर कहा जी तुम्हारा एहसासा है, और उसको मुल्क की हुकूमत तोड़ दी। चलती हुकूमत, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ताहयात ना अहल किया, उसको सियासत से निकाला, उसको फिर डेट पीछे करके खुद मॉनिटरिंग जज केस में मुकर्रर था उसमें कन्विक्ट कराया और जेल में भेजा। मॉनिटरिंग जज कौन थे सर उसमें? मुझे याद नहीं है कौन सा, अभी मौजूदा जजेस में से एक थे, आई थिंक इजाजुल हसन साहब, जो भी थे। अब देखें वो बेंच का भी ये सारा मामला कोई 10 महीने या 1 साल के अरसे में हुआ। अब क्या इसको क्या, ये हमारी वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने बार बार मुल्क के अंदर मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया, उसको मौका दिया, और जहाँ पर हुकूमत खुद चंद साल मांगती थी आपने ज़्यादा अरसा दे दिया। मुशर्रफ को दिए 3 साल आइन में तरमीम करने की। जी, आइन में तो मैं लेकिन सर, आप नवाज शरीफ की नाअहली का तो रोना रोते हैं, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवाते हुए आप लोग ढोल पीटते थे। आप कहते थे कुर्सी से नीचे उतरो, घर जाओ। पता है ना, ठीक है, अगर हुआ तो गलत हुआ ना, वक्त ने साबित किया गलत हो गया। लोगों ने इतने बड़े ब्लंडर्स किए हुए हैं कि अब आज आपको उसकी सजा मिल रही है। यूसुफ रजा गिलानी के मामले में मैं हमेशा कहता हूँ ख्वाहिशात में से है कि सजा मिल रही है, नहीं मिल रही है, गलतियाँ हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ ये वक्त। लेकिन साकिब निसार साहब ने कल वो मशवरा दिया ऑडियो टेप में, उन्होंने कहा वो यूसुफ रजा गिलानी वाला केस देखो, उसमें फलाने सफ़े के ऊपर तरीका लिखा हुआ। उन्होंने वही फार्मूला बताया। बुल्ले शाह ने क्या कहा था? क्या बोला था सर? कहा था कि अगर कोई दुश्मन कोई नुकसान में हो जाए तो खुशी नहीं मनानी चाहिए। दुश्मन मरे तो खुशी सजन भी सजना भी मर जाना। बहरहाल ये गलतियां हैं, इनको कबूल करना पड़ेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 रास्ते हैं, वो मुझे मालूम नहीं कौन से का इंतखाब करेंगे। एक तो यह है कि वो जो सियासी जमातों को उन्होंने बातचीत का मौका दिया है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इख्तियार करके खुद एक महफूज रास्ता सुप्रीम कोर्ट ले ले, जो मेरे ख्याल में उसको लेना चाहिए। तरजीहन सुप्रीम कोर्ट को इस सियासी लड़ाई से निकल जाना चाहिए, उसका हिस्सादार नहीं बनना चाहिए जिससे उसका वकार मजरू हो। और दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट डट जाए और कहे कि नहीं, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी की छुट्टी कराई थी, जिस तरह नवाज शरीफ की छुट्टी कराई थी, अब शहबाज शरीफ की भी छुट्टी होगी। नहीं, मैं पहले तो हम एक पेज पे आगे तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये मामला ऐसे है, लेकिन बात ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आपको मुसालती अदालत नहीं है, आप मुसालती अदालत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, इसका काम है फैसले करना। अगर 2 सब जमातें आज बैठ जाएं और वो कहें जी कि ठीक है इलेक्शन होगा अगले साल होगा, क्या ये काबिल कबूल है? बिल्कुल नहीं। आइन में गुंजाइश नहीं है ना, जो तरीका कार आइन का उससे आप ये कह नहीं सकते कि जी आप बैठ जाए और फैसला कर लें। ये कौन सी जुडिशरी ये कहेगी? जो आईनी पोजीशन है उसमें 90 रोज की जो कंडीशन है वो ब्रीच हो चुकी है। जी, ब्रीच हो चुकी है। और अब सियासी जमातों को डायलॉग से, जो तरजीहन एक सही रास्ता ये था कि आप और पीटीआई मुज़ाकरात करते और एक इंतखाबात की तारीख दे देते कि हम इस पर कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर मोहर लगा के खामोशी से पीछे हट जाती। उसका कोई काम नहीं है इलेक्शन का शेड्यूल देना, 21 अरब रुपए जारी करने के लिए स्टेट बैंक को कहना। अब वो आप लोग अड़ गए हैं तो उसकी अथॉरिटी चैलेंज हो गई है। नहीं, देखिए बात सिर्फ ये नहीं है ना, अगर आपने बेंच ऐसा बनाया होता जो मुतनाज़ा ना होता
ये सारी बात यहाँ तक पहुँचती ही ना। सर आप तो चाहते थे कि -2 जजेस जो थे, जस्टिस एजाजुल हसन को निकाल के और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को हटा के बाकी की सुप्रीम कोर्ट 13 जज बनते हैं उसको बना दिया जाए। वो अगर होती कोर्ट तो ये फैसला इससे उलट हो जाना था। फिर वो फैसला आना था जो जस्टिस अतम ने कहा, मतलब जो जस्टिस मंसूर शाह ने कहा, जो जस्टिस फायज ईसा ने कहा, जो जस्टिस चाहते हैं कि मर्जी के फैसले मिल जाए ना, फिर कौन से इंसाफ हुआ? ये पता नहीं। अब ये चाहते हैं जो मैं फैसला चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। अब ये फिर दो केसेस ने आप 2 अदारों को सामने खड़ा कर दिया है। एक 63A का फैसला जो मावरा आइन फैसला दुरुस्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है, और एक इस सियासी लड़ाई में कूदना नहीं चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। ये आप लोगों की लड़ाई थी, आप ही को तय करनी चाहिए थी। अब इसमें एक इदारा टूटेगा और सो मोटो नोटिस लेकर इसके अंदर आए हैं। नोटिस किस में था? वो डोगर वाले CCPO लाहौर का केस लगा था, उसमें सो मोटो। और फिर जब आपने वो किया आइन में कानून बना कि सो मोटो नोटिस के जो बेंचेस हैं वो कमेटी फैसला करेगी और अपील का हक दिया जाएगा, वो भी हमने उसको भी हेल्ड इन अबेयंस कर दिया। तो सर अब ये इसमें बहुत सी बदनीयती नजर आती है। आज बदकिस्मती ये है कि आज मुल्क के आला तरीन जुडिशल फोरम पर हर शख्स उंगली उठा रहा है। एक इदारा टूटेगा, या तो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव जाएगा, तो या जजेस के ऊपर आप चढ़ाई करेंगे। आप स्पीकर साहब ने तो कहा वो खत लिखेंगे, खत पहला स्टेप होगा। अगले स्टेप में आप उनको प्रिविलेजेस कमेटी में बुला लेंगे, वो कहेंगे नहीं आते जाओ, फिर क्या कर लेंगे? देखिए पार्लियामान टूटती है, बहाल हो जाती है, इलेक्शन होता है, बहाल हो जाती है, या नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब जुडिशरी टूट जाए ना फिर मामलात नहीं चलते। 97 में आपने कर लिया था। आज जुडिशरी टूट रही है। आपने 97 में एक दफा तोड़ी थी कोशिश करके। हमने नहीं तोड़ी, हमने नहीं, तो वो लंबी कहानी है, उसको फिर कभी। तो आज मैं अपनी गलतियों को हमेशा इतराफ़ करता हूँ, वो मैं माजरत से। आज ये मालूम नहीं है कि इस दफ़ा जुडिशरी तोड़ी तो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम आपको देना चाहिए या जुडिशरी? देखें ये उन्होंने खुद जो फैसले किए हैं, जिस तरह बेंच बनाए हैं, जिस तरह सारे मामले को डील किया है, जिस तरह ओपनली फ्रीक बन गए एक मामले में, वहाँ से सारा मामला पैदा हो। ये अब जुड़ना बड़ा मुश्किल काम है, मैं अब हकीकत से कह रहा हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जोड़ सकते, बहुत मुश्किल काम है। उनकी जो साख थी उसके बड़ी ठेस पहुंची है। सर अगर 17 या 14, 15 जो भी अगस्त आपकी आखिरी तारीख बनती है पार्लियामान की, आप तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें। 15 सितंबर और 15 अक्टूबर लास्ट डे बनती है कि 15 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होंगे। सुबह सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी तौर पर कमीशन ने कह दिया मैं 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराऊं। प्राइम मिनिस्टर खुद इंश्योरेंस कराएं, PDM की जमातें। प्राइम मिनिस्टर उसमें होंगे नहीं, प्राइम मिनिस्टर वो तो आखिरी दिन से एक दिन आगे नहीं जा सकते। ये तो तहरीरी यकीन दहानी आप करा सकते हैं ना कि लास्ट डे इन ऑफिस हमारा ये जरूरत नहीं है। जो आखिरी दिन ऑफिस का होगा उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। अगर एक दिन पहले तहलील कर देंगे तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। आप 90 दिन वाला भी रास्ता ना लें, आप उनको यकीन दहानी जी 60 दिन का अक्टूबर के पहले हफ्ते में दहानी की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है मैं 8 अक्टूबर को कराऊंगा। कमीशन वाले तो उस चीज को उन्होंने उड़ा के परे रख दिया ना, वो तो उन्होंने मानी नहीं सुप्रीम कोर्ट। वो भी आईनी इदारा है ना, आइन इलेक्शन कराने का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को देता है। सर इस टकराव का एंड रिजल्ट क्या है? कौन हारने वाला और कौन जीतने वाला? नहीं, वो हारेगा मुल्क और उसके अवाम हारेंगे। वो तो पहले ही हारे, वही हारेंगे। बाकी ये अशखास आएंगे, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जज भी आते रहते हैं, सियासतदान भी आते रहते हैं, नुकसान मुल्क का होता है। सर पाकिस्तान के अवाम जो है ना 9 अप्रैल 2022 से हार रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे तरीक़ाकार के तहत ये तब्दीली हुई थी जिसमें एस्टैब्लिशमेंट बड़ा एक्टिवली रोल प्ले कर रही थी। एक बॉल इधर खेल रही थी, एक बॉल उधर खेल रही थी, उसकी सजा आज पाकिस्तान के लोगों को मिल रही है। पुरानी एस्टैब्लिशमेंट आप जाएंगे तो फिर शायद हम इससे भी 75 साल से हार रहे हैं। अगर ये पैमाना होगा, 2018 में नहीं हारे थे, 2013 में नहीं हारे थे, 2008 में नहीं हारे थे, 2002 में नहीं हारे थे। आप कब तक कितने हारते रहे? क्या आपके इलेक्शन की कोई मैच आपने जीता नहीं है? 2013 के इलेक्शन की जीत में क्या आपको एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया था? हमने काटा था 2013 में। तो 2013 में काटा था। कैसे? ज्यादा वोट सीटें आती थी। कैसे आती थी? आपके ऊपर तो इल्ज़ाम यह था इमरान खान का कि 35 पेंशन लाए। जी इल्ज़ाम लगाना आसान काम होता है ना। आपको क्या हुआ, आप मुझसे फिर कभी बात कर लें। KP के अंदर क्या हुआ? ये सब बड़े तमाशे इस मुल्क में हुए हैं। अब क्या होगा सर? अब इस तरीके से आगे चल नहीं सकते। मैं तो लोग मेरे से सारा दिन पूछते हैं कि क्या होगा। करेंगे नहीं चलेगा मुल्क, क्या आज मुल्क नहीं चलेगा, क्या में जाएंगे। तो फिर इलेक्शन करवाएं जाए। जो आपके आज बदकिस्मती से इलेक्शन भी मामला का हल नहीं। सर IMF से डील आपसे नहीं हुई, इन्फ्लेशन आपसे नहीं नीचे लाया गया, पेट्रोल की कीमतें कुछ 100 रुपया ऊपर जा चुकी हैं आपके 1 साल के अंदर, 100 रुपया ऊपर जा। इन्फ्लेशन आपने वो नहीं देखी जो होती अगर ये इमरान खान की हुकूमत कायम रहती।
आपने वो हालात नहीं देखे, बिल्कुल ये हमारी वजह से नहीं देखे ना, हमने फैसला किया हुकूमत में आ गए। सर आपसे हुकूमत चली नहीं है, मान लिया आप, नहीं चलना है ना चलना। मैं 100 रुपया डॉलर का रेट फर्क पड़ चुका है, 100 रुपया पेट्रोल का रेट फर्क मैं पड़ आपसे चुका है। कह रहा हूँ कि अगर आटे की कीमतें और खाने की कीमतें 3-4 गुना ऊपर जा चुकी हैं। इमरान खान की हुकूमत रहती इससे भी बहुत हालात ख़राब होते। ये फिर भी आपने कुछ संभाला दिया है। आप केयर टेकर्स के ऊपर मुज़ाकरात करें और जितना जल्द से जल्द इंतखाबात हो सकते हैं करवाएं और चले जाएं। बेहतर है आपके लिए भी और पाकिस्तान के अवाम के लिए। इंतखाबात नहीं होना है जी, आज आप दोबारा जीत जाए तो आ जाएंगे, फिर आप करवा लें। ठीक है, जो नौजवाती इत्तेहाद की बजाय एक पार्टी को जो जीतेगा वही आ जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस मुल्क के एक जमात या एक शख्स को 100% सीटें दे दे, मामला नहीं चलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आज आपको सबकी ज़रूरत है। आज जब तक इस मुल्क के सियासतदान और ये जो सफ आ रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। सर सुप्रीम कोर्ट एजेंडा तय नहीं करेंगे, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट टूटती नजर आती है या शहबाज शरीफ नाहल होते नजर आते हैं? सुप्रीम कोर्ट टूटती का मतलब ये है कि उसकी साख मुतासिर हो गई है। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट टूट जाएगी, बेंच टूट जाएंगे। कल लोग उनके फैसले कबूल नहीं करेंगे, तारीख पहले भी कबूल नहीं करती। हमारे सुप्रीम कोर्ट के 100% फैसले जो मुतनाज़ा हुए हैं उनको तारीख ने कबूल नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट खुद कबूल नहीं करता, एज ए प्रेसिडेंट कोर्ट नहीं करता। सर 27 को ये और 2 को आपका वो लॉ वाला केस लगा हुआ है और यही हफ्ता 10 दिन है जिसमें वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट का नोटिस सर्व होना है। आप तैयारी पक्की रखिए। आपने ये तमाशे करने हैं तो करते रहे। तमाशा तो चल रहा है सर जी। सुबह अदालत में जाएंगे आप लोग, पता चल जाए। कोई बात नहीं, फिर क्या होगा। अदालत को अगर मुल्क के मफाद है तो जरूर करें। मैं मुफाद पाकिस्तान का तो नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ इस लड़ाई में पाकिस्तान का बस ठीक है। ये अगर हम नाक से आगे नहीं देख सके, अगर हम इतने छोटे लोग बैठे हुए हैं इन ओहदों पर, तो फिर मुल्क के हालात तो ठीक नहीं होंगे। सर इसका दुरुस्त रास्ता बातचीत थी आपकी और पीटीआई की, नून लीग की और पीटीआई की और पीपल्स पार्टी की। देखिए यहाँ सिर्फ सियासी बातचीत नहीं है, यहाँ आपके 2 इदारे और हैं, एक जुडिशरी है, एक एस्टेब्लिशमेंट है। आपने सबको बात करनी पड़ेगी, सब असरअंदाज हैं आज मुल्क के मामलात पर। इस्टेब्लिशमेंट ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे लगा यह है कि वो डरे हुए हैं कि वो इस चीज़ में हाथ ही ना डालें जिससे ऊपर छींटे उनकी तरफ ही पड़े। वो चाहते हैं कि नहीं, जब देखें ये गंद जब उछलेगा तो सब पे इसके छींटे पड़ेंगे। ये कोई इसमें इससे बाहर नहीं रह पाएगा। मैं आपको हकीकत से कह रहा हूँ। एंड रिजल्ट क्या है सर कल वाली पेशी के बाद? एंड रिजल्ट ये है कि किसी को मुल्क की परवाह भी है क्या? जज ने ये कभी पूछा है कि मुल्क में क्या हो रहा है, उनकी अपनी अदालतों में क्या हो रहा है, ये पूछा है? क्या आज पार्लियामान में वक्त ये नहीं कि हम मुल्क के मामलात में बात कर रहे होते, अवाम की तकलीफ की भविष्य की बात कर रहे होते? हम आज भी ये बात कर रहे हैं कि जी वो जज क्या कह रहे हैं, जज अपने आप को सही फैसले कर रहे नहीं कर रहे, हमारे कानून को तोड़ रहे हैं। ये बड़े बुनियादी चीज़ें जो बहुत पहले हल हो जानी चाहिए थी, मुझे आज इनको हल करने का वक्त मेरी नज़र में नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना सियासी तौर पर किसी लिहाज से आपकी मदद कर रही है। वज़ीर आज़म को नाहल भी कर दे तो आपकी मदद होगी, क्योंकि ये जो बोझ है ना महंगाई का और ये पुअर गवर्नेंस का, ये आपको ख्वाहिश रहती है पुरानी उस पर कुछ। देखिए शहबाज शरीफ फेल्ड टू डिलीवर। आप मैं इस पर कंफ्यूज नहीं करता। देखिए मैं फिर ये कहूँगा, देखिए इमरान खान से 3.5 साल हुकूमत नहीं चली, लेकिन 9 अप्रैल के बाद उसकी पॉपुलैरिटी चढ़ गई। लोगों ने नहीं पूछा 3.5 साल क्या किया। अभी शहबाज शरीफ के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, शहीद हो जाए जमहूरियत की खातिर, नाहल हो जाए, वो भी उसको 1 साल का जवाब नहीं देना पड़ेगा। यही आपके पास रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। आप इसको चाहे अच्छे से लें या बुरे से लें, ना गवर्नेंस इमरान से हुई थी, ना गवर्नेंस आपसे होनी है, ना महंगाई इमरान से कंट्रोल हुई थी, ना आपसे होनी है। अब बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। आज रात को आप सोएंगे नहीं मेरे ख्याल में। मैं तो देखे सुप्रीम कोर्ट को हिम्मत कर ले, उसको कंटेम्प्ट में तलब कर ले। 87 लोगों को कल सुबह 87 लोग आप एक में दफा नहीं कर रहे। देखिए वो क्या है, वो मुस्तफा इम्पैक्ट केस है, उसके बाद वो खाली प्राइम मिनिस्टर की फैसला नहीं है, वो कैबिनेट का होता है, कैबिनेट का डिसीजन है। तो 4-5 वज़ीर डार साहब हमारे दोस्त हैं, वो भी जाएंगे साथ, उनको भी तलब करेंगे। कैबिनेट सिर्फ फेडरल मिनिस्टर पे मुश्तमिल होती है, सिर्फ फेडरल मिनिस्टर, सिर्फ फेडरल। तो डार साहब बच जाएंगे उसमें? नहीं, डार साहब भी फेडरल मिनिस्टर है, वो भी फेडरल मिनिस्टर है, वो जाएंगे साथ। आपके वो तारड़ साहब भी साथ जाएंगे, आपके इंटीरियर मिनिस्टर साथ जाएंगे। मैं समझता हूँ ये अगर आप काम करेंगे तो फिर बड़ी आपकी बारी आ जाएगी, खराबी। मैं बारी से बाहर हूँ, मुझे अब रहने दे इस काम से बाहर। सूरत हाल अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए। मैं तो कभी नहीं चाहता कि इस्टेब्लिशमेंट सियासी चीज़ों के अंदर कूदे, लेकिन इस वक्त किसी को बड़ा बन के ना आप लोगों को बिठाना चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए और आपको भी समझाना चाहिए। बड़ा कौन बढ़ेगा? कोई एक तो बड़ा बने ना। चीफ जस्टिस से बड़ा कोई होता है? हम तो मुतनाज़ा लोग बन जाते हैं ना, हम तो फरीक हैं। चीफ जस्टिस ही होता है जो इन मामला को जोड़ सकता है। चीफ जस्टिस खुद फरीक बन गया, क्या करेंगे? देखिए सुबह उनके पास एक रास्ता है कि वो सियासी तस्वीर के लिए मामले को टाइम देकर आज भी मामले को जोड़ सकते हैं, आज भी बॉल उनके कोर्ट में है, मामले को जोड़ सकते हैं।
जो भी तरीका ढूंढे, तरीका निकल सकता है, लेकिन अगर वो फरीक बने रहे तो फिर मामला खराब होगा। तरीका उन्होंने लिया हुआ है, वो जो उन्होंने शाह खावर वाली पिटीशन ली है वो तरीके वाली पिटीशन ली हुई है, उसमें सियासी जमातों को बातचीत के लिए टाइम दे और खुद पीछे हटते हैं, ये सेफ एग्जिट है उनके लिए। अगर वो नहीं हटेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना वकार मजरू कर लेगी और आपको भी तोड़ देगी। देखिए, मेरा इसमें ख्याल ये है कि बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा, और ना ही सुप्रीम कोर्ट का काम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से भी नहीं, वो कह दे जी नहीं, ऑर्डर से वो कह दे जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया बस ये बात खत्म है, बहाल वो चल जाएगा, उसको पाबंद कर देंगे, 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा। शाह खावर की पिटीशन यही है कि एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए, उसी की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रास्ता लेके बच के निकल जाना। इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है, और अब तो वक्त भी आपको नहीं मिल रहा ना ये काम करने का, वक्त भी वही है अक्टूबर वाला। सर सुप्रीम कोर्ट पीछे हटते हटते आपके 2-4 बंदों को उड़ा के जाएगी, ज़हन में रखिएगा। शहबाज साहब चाय वाय पिला दें, आज रात शहबाज साहब को चाय वाय पिला दें, क्योंकि सबसे भारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पे पड़नी है। आपकी ख्वाहिशात आपके जज्बात के सामने हायल हो जाती है। ये केस शुरू हो ले सर, अगला एक हफ्ता है जिसमें ये टाइम लगना है, 27 को ये शुरू हो रहा है, 2 मई को दूसरे का नोटिस है उस केस वाला, तो फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं क्या बनी है आपके साथ। चलो ठीक है, फिर मिल लेंगे। शाहिद खाकान नवासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।